हेलो, नमस्ते, राधे-राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है मंडे और फिर से हो गई है हमारी ड्यूटी स्टार्ट। संडे में एक दिन ऐसा मिलता है जिसमें आराम से उठना होता है। तो बस मैंने उठ के झाड़ू लगा ली थी और आटा वगैरह लगा लिया है और इधर आ गई थी मैं पीहू को उठाने के लिए क्योंकि आज मैं भी खुद लेट हो गई थी क्योंकि रात को हम लेट सोए थे। तो यहाँ पर मैंने गाजर रख दिया उबालने के लिए क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का रायता। और इधर रात को मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी। तो हस्बैंड ने बोला मेरा ना सूप बना देना मतलब इसमें मिर्च नहीं डालना, बस नमक वगैरह डाल के ऐसे ही इसको पका देना। मैंने कहा ठीक है, तो बस मैं वही कर रही हूँ। धो दी मैंने अच्छे से और बस इसमें हल्का सा नमक डाल दूंगी और मिर्च तो मतलब मैंने नामचार को ही डाली थी, वैसे उन्होंने मना कर दिया था लेकिन मैंने फिर भी डाल दी थी। तो बस इधर मैंने भगोना रख दिया, उसमें दाल रख दी है। इधर मंदी गैस कर दी थी और मैं बना लूंगी पराठे पीहू के लिए क्योंकि सब्जी अभी तक बनी नहीं है, मैं खुद लेट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं पराठे बना दूंगी। मैंने उससे पूछ लिया था कि बेटा क्या लेके जाओगे, तो उसने बोला मम्मा मेरे लिए ना पराठे बना देना। मैंने कहा चलो ये अच्छी बात हुई क्योंकि सब्जी भी नहीं बनी थी। और आजकल ना ठंड इतनी ज्यादा हो रही है ना, तो घी ना जम जाता है। तो वो बिल्कुल भी निकलता नहीं है, इतना ज्यादा जम जाता तो बिना गरम करे हुए वो निकलता नहीं है। तो बस मैंने हल्का सा उसको गरम किया और उसके लिए दो पराठे बना देती हूँ पतले पतले से। और वो खा लेती है। बीच में पता है उसको क्या हो गया था, वो खाना पीना उसने बिल्कुल बंद कर दिया था। रोटी मतलब पूरे दिन में एक रोटी खा पाती थी वो, लेकिन अब वो है कि मैं उसको ना दो पराठे रख देती हूँ तो वो खा लेती है। लेकिन खा के कुछ नहीं जाती है, खा के तो सिर्फ खा के नहीं जाती, सॉरी, बस थोड़ी बहुत चाय पी लेती है। दूध तो बिल्कुल भी नहीं पीती मॉर्निंग में, तो हल्की फुल्की चाय पीती है। दूध अगर उसको कभी दे भी दिया ना मैंने जबरदस्ती हस्बैंड ने, तो वो उल्टी कर देती है। पता नहीं उसको क्या है, मॉर्निंग में वो कुछ नहीं खा पाती। तो फिर मैं अब इतना ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करती क्योंकि वो कितनी बार उल्टी कर चुकी है मॉर्निंग में। इस वजह से फिर मैं उसको नहीं देती हूँ। तो पीहू को हाथ मुंह ही धुलवाऊंगी क्योंकि कल शाम को ना हमारे यहाँ पर संडे की रात को बारिश आ गई थी। तो ना आज ना बहुत ज्यादा ठंड है, तो इस वजह से मैं आज उसको नहीं नहलाऊंगी क्योंकि अब एक दिन छोड़ के एक दिन नहलाया करूंगी क्योंकि सर्दियों में ना कभी उसको ठंडी लग जाए। तो बस इधर मैं पराठे बना रही हूँ और उसको वॉशरूम में बिठा के आ गई थी मैं क्योंकि हाथ में धुलाए थे, मैंने ब्रश वगैरह करा दिया था। और वो रोने लग गई है कि मम्मा आज बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे स्कूल नहीं जाना, आज छुट्टी करा दो। मैंने कहा बेटा कल तो छुट्टी थी। कि नहीं मम्मा आज भी मेरी छुट्टी कराओ। तो मैं उसको मना ही रही थी जैसे तैसे करके मान जाए, लेकिन वो कहाँ मानने वाली है। रोते रोते उसने यूनिफॉर्म पहनी है। उसको कुछ ना कुछ मतलब जब उसका मन नहीं होता ना जाने का तो उसको कुछ ना कुछ लगी रहती है कि टीचर मुझे मारती है, कभी बोलती है टीचर मुझे प्यार नहीं करती, कभी बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मतलब उसको पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है जिस दिन उसका मन नहीं होता। तो मैं उसको ऐसी बोल रही थी कि बेटा कोई बात नहीं, मैं टीचर से बोल के आ जाऊंगी कि आप उसको प्यार क्यों नहीं करती हो। तो बस यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था सर में, और सर तो मैंने इसका कल धो दिया था संडे में। तो फिर बस यहाँ पर मैंने तेल डाल के और अब मैं इसकी बना दूंगी चोटी। चोटी के रबड़ लगा दूंगी, बस वैसे वाली चोटी नहीं बनाऊंगी गूंद के जो बनाते हैं, सीधा ऐसी बाल बांध दूंगी क्योंकि अब बाल भी बड़े हो गए हैं इसके। तो इस वजह से, और मुझे ये जब इसके बाल मैं बांध देती हूँ तब अच्छी लगती है, लेकिन ये बंधवाती नहीं है। सबसे बड़ी कमी इसकी ये है। तो बस मैंने पराठे बना दिए थे और थोड़ा सा रख दिया अचार साथ के साथ, इसको मैं रख दूंगी टिफिन में। ये काम मेरा हो गया है, चलो एक काम मेरा खत्म हो गया है। जब तक पीयू स्कूल नहीं जाती ना, जब तक इधर उधर भागना पड़ता ही रहता है कि बस लेट ना हो जाए। और इधर पराठे तो बन गए थे, तो अब मैं बना दूंगी चाय। पीहू को तैयार तो मैंने करके बिठा दिया है, सोल वगैरह उड़ा दिया है उसको और वो बैठ गई है। आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, लेकिन बनाऊंगी बाद में, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास क्योंकि पीहू को भी आज मुझे ही छोड़ के आना है। क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया कि भाई आज आप ही जाओ छोड़ने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आज ठंड ज्यादा है। और अभी भी वो सो रहे हैं, आनिया और उसके डैडू वो दोनों सो रहे हैं और हम दोनों उठ गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कहीं पीयू लेट ना हो जाए क्योंकि आज मुझे पैदल ही इसको छोड़ के आना है।
तो बस मैंने पानी में बोतल भर के भी इसको रख दिया था और चाय इधर बन गई है। तो बस मैं कटोरी में करके ठंडी कर दूंगी और पीहू मेरे पास खड़ी हो गई है। तो चाय ठंडी हो गई थी, फिर मैंने इसको पिलाई बड़े ही प्यार से चाय इसको मनाते मनाते। तो मैंने बोला कि मैं छोड़ के आऊंगी, रास्ते में कुछ ना कुछ दिला दूंगी। वैसे मैं दिलाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोल जब उस दिन ये खुश हो जाती है, जब इसको लगता है ना कि मैं छोड़ने जाऊंगी तो बड़ी खुश हो जाती है। तो बस हो गया था टाइम और आज ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने इसको बोला कैप ओढ़ने के लिए, लेकिन इसने ओढ़ी नहीं। और बस हम दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए। तो मैंने बैग लिया, बोतल ली और बस भागना स्टार्ट हो गया हमारा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो बस पहुंचने वाले हैं वैसे थोड़ी बहुत देर में, ज्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है। और ठंड लेकिन बहुत ज्यादा थी। इसके बैग में रखा था कैप, तो फिर मैंने इसको उड़ा दिया था कि बहुत ज्यादा हवा चल रही थी ना। तो बस पीयू आगे आगे भागे जा रही है, पहुंच गई है स्कूल। यहाँ पर मैंने पीहू को बाय बोला, चलो अब थोड़ी राहत मिली है, पीहू चली गई। तो यहाँ मैंने चाय और नमकीन के साथ इंजॉय किया। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर से लग गई अपने काम में, आ गई थी किचन में, क्योंकि सब्जी तो बनी नहीं थी। तो इधर मैंने मसाले भून दिए हैं, क्योंकि बैंगन थोड़े से थे। मैं घर पे गई थी संडे में, तो मम्मी ने दे दिए थे, क्योंकि बैंगन के पौधे लगा रखे छत पे, तो बैंगन लग रहे थे, तो मम्मी ने मुझे दे दी कि बना लेना। तो बस मैंने बैंगन का भरता, मतलब भरता भी नहीं कह सकते उसको, ऐसी फ्राई किए हैं, 2-3 बैंगन थे। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह बना दिया था मैंने, पूरा टिफिन पैक कर दिया था हस्बैंड का, और अभी भी वो सो रहे हैं, अभी वो दोनों नहीं उठे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन सिंक में रख दिए हैं साफ करने के लिए। और इधर मैंने गैस साफ किया, इस पे हल्की सी मैंने साबुन लगा के इसको ब्रश से साफ कर दिया, जिससे बर्तन साफ करते हैं, क्योंकि चिकनाहट डेली इतनी ज्यादा हो जाती है खाना बनाते समय, तो बिना उसके ना साबुन के ये साफ नहीं होती। तो बस मैंने साबुन लगा दी थी और इसको अच्छे से साफ कर दिया गैस को। फिर पूरी स्लिप में साफ कर दूंगी, और पूरी स्लिप साफ करने के बाद फिर मैं करूंगी बर्तन साफ। जहां जहां मुझे कपड़ा मारना है वो सारा मार मार दूंगी मैं यहाँ पर। गैस पे मुझे थोड़ा गंदा सा लगा, तो फिर से मैंने दोबारा से कपड़ा मार दिया है। और आजकल ना पता क्या हो रहा है, सर्दी आ गई है, तो पता सर्दी में देख तो नींद इतनी ज्यादा आती है कि मेरी जो आंख खुलती है ना, मैं रात को सोती हूँ 11-11:30 बजे सोती हूँ, और पता मेरी आंख 6:30 बजे अपने आप खुल जाती है, लेकिन उठने का मन नहीं करता। ठंड है तो ठंड में बिल्कुल भी मन नहीं करता उठने का। और सर्दियों में ये फायदा है कि नींद बहुत मस्त आती है। गर्मियों में नहीं आती नींद, लेकिन सर्दियों में बहुत मस्त आती है। तो बस एक बार उठने का वो रहता है कि एक बार उठ जाओ, फिर जैसे ही काम में लग गए तो ठंड तो भाग ही जाती है। बस जब तक ठंड लगती है, जब तक बिस्तर में से उठते हैं, बस 2-4 मिनट और फिर जैसे ही काम करने लग जाते हैं तो ठंड भाग जाती है। तो बस इधर पूरा किचन कर दिया मैंने साफ, क्योंकि सबसे पहले मैं उठ के कैरी खाना वाना बना के तो किचन ही पूरा साफ करती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। तो बस अब आ गई है झाड़ू की बारी। हस्बैंड उठ गए थे, क्योंकि टाइम भी 9:30 हो रहा था, और फिर वो अपना खाना पीने का खाएंगे जो भी खाना है उनको। तो मैं झाड़ू लगाती, साथ के साथ ये कपड़े रखे हैं कल के, जो धुले हुए हैं ये, और इनकी तह बनाने की बारी आज आ गई है। मेरे साथ यही होता है हमेशा, जैसे मैं आज कपड़े उतार के लाई हूँ तो दूसरे दिन ही मैं तह बना के रखती हूँ। ये वाला काम मुझे सबसे बेकार लगता है, ये मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन क्या करे, करना है खुद को, अकेले हैं तो। तो बस यहाँ पर मैं झटाझट कपड़े रख रही हूँ, जो जिसकी जगह पर है वो मैं सारे रख दूंगी जाके। कपड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं सर्दियों में, पता नहीं कहाँ से आते हैं। एक तो बच्चे इतना ज्यादा गंदे करते हैं, मतलब पीहू तो हमारी ऐसी है, पानी में भिगो देती है। 1-2 जोड़ी तो उसके डेली के हैं, और 2 से 3 भी हो जाते हैं कभी कभी। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों की तह लग गई है, और अब मैं रख के आ जाऊंगी। आन्या तो हमारी अभी भी सो रही है, वो आराम से उठती है, उसके मजे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आएगा टाइम। वो भी अब बस जब वो अब उसका अप्रैल में, सॉरी, मैं उसका एडमिशन करा दूंगी, क्योंकि अब वो 3 साल की हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ उसका एडमिशन ही करा दूं। पीयू को तो मैंने 4 साल की हो गई थी ना तब उसका एडमिशन कराया था, क्योंकि हमारा जब घर बन रहा था तो ये नहीं पता था कि कहाँ पर स्कूल है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर नई जगह थी, तो हम रेंट पे भी रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसका नहीं कराया था। फिर अपने घर में शिफ्ट हो गए, जब देखा कौन सा स्कूल सही है, जब जाके उसका एडमिशन कराया, इस वजह से वो लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे में झाड़ू लगा दी है,
और अब आ गई पोछे की बारी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जिस दिन मेरा काम जल्दी हो जाता है। आजकल ना मैं जल्दी काम कर लेती हूँ सर्दियों में। तो पोछा मेरा लग गया था और फिर मैं आई किचन में, क्योंकि मट्ठा भी बनाना था, दही रखी हुई थी। आजकल ना वैसी खट्टी दही नहीं हो पा रही है, कहीं भी रख दूं पता नहीं जम ही नहीं पाती। तो ये लोनी निकली हुई है 1 हफ्ते की, तो मैंने सोचा ये पूरा भर गया है तो आज घी निकाल लेते हैं। और मट्ठा जैसे ही मैंने पी के देखा तो खट्टा नहीं था, मुझे बनाना था, सॉरी, राय था, क्योंकि मैंने गाजर उबाली थी। लेकिन जैसे ही पी के देखा तो मीठा था, इस वजह से मैंने नहीं बनाया, क्योंकि गाजर भी मीठी है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने नहीं बनाया, फिर मैंने ऐसे ही मट्ठा रख दिया है नॉर्मल। और उसके बाद क्या करूँगी, मैं इस भगोने में ना सारा मक्खन कर दूँगी, क्योंकि मक्खन बनाना है, वो सॉरी घी बनाना है, तो ये सारा इस भगोने में पलट दूँगी। 1 हफ्ते मैं हर हफ्ते निकालती हूँ घी, तो 1 हफ्ते का होता है ये लोनी जितनी भी है। तो पूरा भगोना भर गया था और मैंने सारा इसमें कर दिया है। फिर ये बन के घी हो गया है तैयार। फिर मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई, आन्या को नहला दिया। और नहाने के बाद जो ठंड लगती है, मन करता है कि आज नहाना ही नहीं था ठंड में। बस जब जब तक नहाते रहेंगे जब तक तो ठंड नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही बाहर निकले और ठंड इतनी तेज लगती है। और आज मैंने सर भी धोया था, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है सर। तो बस यहाँ पर मैंने टॉवल बांधा हुआ है, क्योंकि बाल अभी गीले हैं। और यहाँ पर मैं लगा लूंगी जॉनसन बेबी तेल पूरी बॉडी पे, क्योंकि आजकल ना रूखे रूखे हाथ हो रहे हैं, फटे फटे। इस वजह से ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और मेरे तो कुछ ज्यादा ही हाथ और पैर काले हो जाते हैं। सबके तो होते हैं गर्मियों में, मेरे सर्दियों में हो जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर झटपट पहन लिया स्वेटर, हल्का फुल्का किया है मेकअप। और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा सर्द होया है तो क्यों ना चाय बनाई जाए। तो बस यहाँ पर मैं पीहू के लिए दूध कर लिया था और अपने लिए चाय बना रही थी। जैसी मेरा ध्यान हटा और वैसी ही चाय निकल गई। चाय तो मिलेगी, लेकिन बड़ी ही बड़ा ही गुस्सा आया कि चाय वो निकल गई, अब गैस साफ करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ यही होता है, जिस दिन चाय पीने का मन करता ना, हमेशा चाय निकल ही जाती है। तो यहाँ पर चाय निकल गई थी और फिर मैंने गैस साफ करी, क्योंकि मैं चली गई थी आन्या के पास। जैसी हाँ आई भाग के, तो देखा चाय निकल गई। वो तो थोड़ी सी निकली थी, ज्यादा नहीं निकली, लेकिन फिर भी गैस तो साफ करनी पड़ेगी। अब क्या करें, चाय पीनी है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने जल्दी से गैस बंद करी और भगोना हटाया, फिर गैस साफ करी। उसके बाद हमें मिली चाय पीने को। तो बस यहाँ पर आन्या का मैं लेके आ गई थी दूध गैस साफ करके। आन्या इधर अपना देख रही है फेवरेट मोटू पतलू, और साथ में पी रही है दूध। फिर मैं अपनी चाय लेके आ गई थी। मुझे ये बड़े कप में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा बड़े कप में ही चाय पीती हूँ। एक बार मेरा ना कप फूट गया था, मुझसे ही फूटा था। तो पता क्या, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा छोटे कप में चाय पीना। कितने दिन तक मैं नहीं पी, लेकिन बस मन मार के पी। फिर एक दिन मैं बाजार गई तो मुझे कप दिखा ये बड़ा वाला, फिर मैं झट से लेके आ गई। और जब मैं लाई थी ना, मेरे हस्बैंड बोले लेके आ गई ये फालतू चीजें। मैंने कहा क्यों फालतू की है, कि तुम्हें छोटे कप में नहीं पी, मतलब पी नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, मुझे पता नहीं क्या आदत ही है बड़े कप में पीने की। तो बस यहाँ पर मैं आनंद लेके चाय पी रही हूँ और आनी अपना देख रही है टीवी। चाय पीने के बाद मैं उसके जाऊंगी बाद मैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि मशीन में कपड़े डाले हुए हैं, वो धुलने वाले हैं। और धूप भी अच्छी खासी आ रही थी। तो जैसी मैं छत पे, आन्या अपने स्कूटर को चला रही है और सारे सॉक्स उसने सारे भिगो लिए थे पानी में। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही हूँ और आन्या अपनी मस्ती में लगी हुई है। धूप में आके तो अच्छा लगता है। और नीचे ना पता ठंड लगती है बहुत ज्यादा कमरों में, लेकिन धूप में आके ना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं झटपट सारे कपड़े सुखा दूंगी। चलो भाई, अब हमारे कपड़े भी सारे सूखने वाले हैं, ये काम भी हमारा खत्म होने वाला है। काम घर में कितना भी कर लो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और हस्बैंड बोलते कि क्या काम है घर पे, क्या काम करती हो तुम, पूरा दिन सोती हो। मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं हमेशा कि घर पे क्या काम है। मैंने कहा एक दिन रुको और बच्चों को संभालो और पूरे घर का काम करो, पता चल जाएगा क्या काम है क्या नहीं।
तो फिर हम कपड़े वगैरह सुखा के मैं फिर आ गई थी नीचे, क्योंकि पीहू भी आ गई थी स्कूल से। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब रोटी, क्योंकि मैंने भी नहीं खाई थी। जब पीहू स्कूल से आ जाती है मैं तभी खाना खाती हूँ, उससे पहले मैं नहीं खाती। और पहले जब हम गाँव में रहते थे ना, सुबह ही 10 बजे खाना खा लेते थे। चलो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, तो बस अब हम खाना खाएँगे और फिर थोड़ा-सा आराम करेंगे। तो गाइस, वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ कमेंट करके ही बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय गाइस।